दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी कुछ देर पहले खबर चलाई थी, उसमें आपको ये बताया था कि अनुराग के मामले में आज 24 तारीख को फिर से सुनवाई होनी थी, बहस होनी थी। एक नंबर पर फाइल भी पड़ी थी और करीब करीब ये पूरा विश्वास हो गया था कि अब जो है इसमें सुनवाई हो जाएगी और एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आ जाएगा। इस दौरान जो अनुराग के पिता हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जो गाँव के प्रधान हैं वो मौजूद थे, साथ में गाँव के कई लोग भी इसमें जो है मौजूद थे। वो लोग बाहर खड़े होकर कोर्ट में करीब 10 बजे से आके इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है तहसीलदार बैठेंगे तो सुनवाई होगी, एक बड़ा फैसला आएगा। कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि पिछली बार जो था उसमें मौका दिया गया था उनको, उस पर जो है कि कोर्ट में जो कुछ अपना साक्ष्य नहीं दे पाए थे। आज फिर से जो है कि एक को तहसीलदार ने उन्हें दोबारा मौका दे दिया है। हालांकि तारीख तो पड़ गई है, तारीख क्या पड़ी है इसको बताने के लिए हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। उनसे पूरी बात करेंगे, जानेंगे कि तारीख क्या पड़ी है और वजह क्या हो गई जो कि आज उस पर पूरी बहस होनी थी और बहस नहीं हो सकी। फ़िलहाल प्रधान जी, आज फिर से तारीख थी और आज पूरा विश्वास था कि आज एक बड़ी बहस होगी और एक बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन फिर से मायूसी लग गई। हाथ देखिए भैया, हम यहाँ आए तो आने के बाद जो है अपनी फाइल देखने गए हम, लिस्ट लगी थी। तो जिस दिन तारीख रहता है किसी की भी तारीख हो भैया तो लिस्ट लगती है बाहर, क्योंकि दूर दरा के जो भी आए अपना लिस्ट देख लें किस नंबर पे है। तो हमारी फाइल लिस्ट 1 नंबर पे थी, पहले ही नंबर पे। तहसीलदार साहब बैठते तभी वो फाइल उनके सामने जाते। तो हम वहीं गाड़ी अपनी खड़ी करके हम बैठे थे कि तहसीलदार साहब बैठेंगे तो उसके बाद हमारी फाइल आज देखी जाएगी, क्योंकि 1 नंबर पे है। हमारे ग्राम सभा के लोग भी थे, अनुराग के पिताजी भी आए थे। और तो तहसीलदार साहब बैठे, लेकिन उसमें फाइल भी देखे तो पुकार हुआ कि जो लालता की औरत उस दिन बयान दी थी तो उसका जिरह होना था, लेकिन वह एप्लीकेशन उनके वकील लगा दिए थे लालता के कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत तो ख़राब नहीं थी, ये सही है, ये सत्य भी है कि उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी, सिर्फ एक बहाना था। और हम वकील साहब से निवेदन करेंगे कि इसमें टाइम खींचने से इसमें कोई मतलब नहीं है। जो लालता के वकील साहब हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि टाइम को खींचने से कोई मतलब नहीं है। उस दिन आप 1.5 घंटा के खींच दिए तो आज एप्लीकेशन लगा दिए, बताइए कि हम लोगों को परेशान करने में क्या मतलब है। तो उनसे हम निवेदन करेंगे, चूँकि वो भाई वकील साहब हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, तो हम यही कहेंगे कि अगला तारीख 28 को पड़ा है। अच्छा, 28 फरवरी चूँकि एप्लीकेशन लगा दिए थे तो एक मौका दिया जाता है। उसमें हम अपने वकील से बात किए कि ऐसा क्यों हुआ, उनको नोटिस काटें या वारंट काटें, क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसमें भैया वहाँ पे वकील साहब हमारे कहें देखिए एक मौका दिया जाता है कि अगर तबीयत ख़राब है तो एक मोहलत मिल जाता है। तो हम ठीक भैया, तो अगर 28 को है तो ठीक है, 28 को ही देख लेते हैं, बहुत दिन नहीं, 4 दिन देखते देखते तो आज 4 महीना बीतने वाला है, तो 4 दिन और देख ले रहे हैं। तो वकील साहब फिर बाहर हम निकले तो वहाँ पे हमें ये लगा भैया कि तहसीलदार साहब अगर चाहे होते तो अगले फैसला हो गया होता। लेकिन उनसे निवेदन हम करेंगे हमारे फाइल को 28 को 1 नंबर पे लगाइए और उसी दिन हमें हमारा फाइल को फैसला कर दीजिए। तो अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब तारीख पर रही है कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो सोच रहा था कि इस पे जल्दी फैसला जाए, लेकिन जो आरोपी हैं उनके जो अधिवक्ता है और जो उनका परिवार है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहाने कर रहे हैं, उनके पास कोई अब मौका नहीं रह गया है? देखिए, बहाना करने का मौका अब नहीं है, क्योंकि एक मौका उन्हें मिल गया है, 2 हो गया, 2 मौका मिल गया है। अब मौका नहीं मिल पाएगा उन्हें, क्योंकि भैया लास्ट मौका था। आज कहें मेरे वकील साहब से मेरी बात भी हुई तो वकील साहब यही कहें कि प्रधान जी एक मौका दिया जाता है, एक मौका मिल गया है, अब उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। तो उस समय हम
कहें भैया फिर ऐसा ना हो कि फिर आगे मौका मिल जाए 4 दिन बाद, कहें ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम संतुष्टि थोड़ा रहिए। अब आपको 28 तारीख को कोर्ट चलेगी, आपको निर्णय मिलेगा। क्या लग रहा है, आप इतना वादा हो गया कि निर्णय मिलेगा पक्का, क्योंकि इसके पहले भी हुआ था लेकिन तारीख मिली, अगर अगली तारीख फिर मिलती है तो आप क्या करेंगे? आपने अभी इसके पहले ये भी बताया था कि अगर तारीख मिलती है तो हम जजमेंट लेंगे हाई कोर्ट से और इस पर जल्द से जल्द फैसला करवाएंगे, तो क्या जजमेंट लेने के लिए आप जाएंगे? उसमें ऐसा है, आपको बता दे रहे हैं कि ये विश्वास है जी, ग्राम समाज ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, 28 को ही जिरे होकर वो फैसला में जाएगी। उसमें हिला हिवारी खाली अधिकारी न करें तो वो फैसला हो जाएगा। भैया उसमें क्या चीज़ है कुछ, उसमें यही है ना वो इतना ही है कि वो खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ खींच रहे हैं समय, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हम लोग इसमें हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनके पास अब ये लगने लगा है कि उनके पास कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो वो सामने प्रस्तुत कर सके, अरे सामने ला सके, क्योंकि अभी उम्मीद लग रही है कि मकान जो है उनका जो है गिरेगा, बुलडोजर चलेगा। एकदम भैया 100% मकान गिरेगा, बुलडोजर चलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दे, जो साजिश करता मुख्य आरोपी है वो जो है, हम लोगों को देश प्रदेश पूरा भारत को ये चीज़ कष्ट है कि जो जज साहब बेल दे दिए हैं, यह चीज़ हम लोग निगाह लटकाए थे कि उसकी बेल होगी नहीं जल्दी, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या, इतनी दुर्बल हत्या हुई है कि आज देश प्रदेश से देख रहा है और सब परेशान हैं। तो हम यही चाहेंगे 28 को मेरे फाइल को देख के फैसला दें, ये तहसीलदार साहब से निवेदन है। बिल्कुल। अब हम लोगों को भी ये लग रहा है कि जो आरोपी हैं, जो लोग हैं, वो बार बार साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगली जो तारीख 28 तारीख है उस दिन बड़ा फैसला कुछ ज़रूर आ जाएगा। ज़रूर आएगा बड़ा फैसला, चूँकि एक ही मौका दिया गया है, अब मौका मिलेगा भी नहीं। अगर वो आएंगे नहीं तो फाइल मेरी फैसला में तहसीलदार साहब भेजें, अगर आ जा रही हैं तो भाई क्या वो अपना जो बयान दी हैं और क्या वहाँ जिरे होगा, वो तो हम लोग रह के वहीं देखेंगे क्या होगा। बाबा का बुलडोजर चली जाएगा, ज़रूर चलेगा भैया, ये चैलेंज है, बाबा का बुलडोजर चलेगा, ये तय है। आपने देखा कि गांव के प्रधान जी थे जिन्होंने बताया कि आज तारीख थी, बहस होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से बहस नहीं हो सकी। इस दौरान जो गांव के भी तमाम लोग हैं वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ एक साथी हैं जो उसी गांव के रहने वाले हैं, इनसे हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, आपका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले? नरसन राजेपुर हमारा घर है। राजेपुर मतलब गौरव किबिद्दीपुर हमारे ससुराल है। किबिद्दीपुर। हाँ। तो आप प्रधान जी को जानते हैं? प्रधान जी भैया जानते बहुत अच्छे तरह से। तो क्या कहेंगे प्रधान जी के बारे में, आप कुछ कह रहे थे? प्रधान जी हमारे बहुत बढ़िया काम करते हैं किबिद्दीपुर में, जो ऐसा प्रधान पूरे ज़िले में नहीं देखा हूँ। इतना मदद जब से भी भैया, जब से गर्दन अनुराग रागत कटा है तब से कोई मदद नहीं कर डटे हैं भैया। आपका ससुराल है इनके गांव में। हाँ। तो कैसे आपको पता चला था इनके बारे में? हम जानते हैं भैया बहुत दिन से। बहुत दिन से। हाँ। क्या कुछ और कहना चाहते हैं आप प्रधान जी के बारे में, क्योंकि आप तो खबरों के माध्यम से देखते होंगे तमाम जो है कि कमेंट्स इनको लेकर आते रहते हैं कि इंसाफ दिलाने के लिए, आप लोग भी क्या चाहते हैं? अनुराग के पूरे भारत में मदद मिलना चाहिए, बुलडोजर से घर गिरना चाहिए, और प्रधान भैया हमारे बहुत मदद करते हैं। जब से कांड हुआ है ऐसा कोई जिले में नहीं प्रधान में देखा हूँ। मतलब प्रधान को लेकर आप लोग भी कहीं ना कहीं जो है कि प्रधान जी को अच्छा मान रहे हैं? अच्छे मानते हैं। हाँ। और भैया को बहुत धमकियाँ मिलती है। कौन दे रहा है धमकी? पूरे देने वाले बहुत, गांव वाले बहुत देते हैं आधा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रधान जी के साथ में? प्रधान जी तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान? हमारा एक डायलॉग है प्रधान जी के लिए। क्या डायलॉग है आपका? पत्थर कितनों पिसाई किबिद्दीपुर में कबो मैदा ना हुई, और विजेंद्र भैया को झुकाव वाला माई के लाल किबिद्दीपुर में कोई पैदा ना भई। बिल्कुल, देखा आपने। तो ये है, ये जज्बा है, ये जोश है इन लोगों का, किस तरीके से इन्होंने प्रधान को लेकर तारीफ की है और अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए ये
इनका ससुराल है कबरुद्दीनपुर गांव में, यानी कि अनुराग के बगल में ही कहीं पर है। और वो वहां से आज तारीख पर आए थे कि शायद अनुराग के मामले में कुछ बड़ा फैसला हो जाए, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से तारीख पड़ी है और जो है जो आरोपी है उन लोगों को एक प्रशासन की तरफ से एक और मौका दिया गया है कि अगर अगली तारीख को वो लोग जो है कोई साक्ष्य नहीं दे पाते तो शायद इस फाइल को बंद कर दिया जाएगा और जो बाबा का बुलडोजर है वो निश्चित ही अनुराग के हत्यारों के घर पर जरूर चलेगा।